कार्यक्रम हो रहा है, इसके बारे में बताइए। ये जो विधायी का पाठशाला, ये कॉन्सेप्ट हम लोग लिया, ये प्रयास तो सेमिनार मीटिंग वगैरह रैली रैला चल ही रहा है। विधानसभा घेराव करो, मुख्यमंत्री आवास घेराव करो, स्थानीय नीति बनाओ, फलना नीति बनाओ। ये अपना राजनीतिक प्रक्रिया है, मुद्दे आधारित। कोई भूख हड़ताल पे है, आमरण अनशन पर है, ये चलते रहता है। राजभवन से लेके विधानसभा सत्र चल रहा, जब कभी प्रोग्राम होता है। ये इसीलिए किया गया कि झारखंड 30 वर्षों के अंदर में जो 11 बार सरकार बनी और खंडित जनादेश मिला, लेकिन मौका मिला। ये जैसे शिबू सोरेन को 3 बार मुख्यमंत्री, एक दिन का भी तो मुख्यमंत्री होता है। शिबू सोरेन जैसे गुरुजी को 3 बार मुख्यमंत्री बना, लेकिन उनके 3 बार का मौका में भी एक लाइन का स्थानीय नीति नहीं बना पाना, नियोजन नीति नहीं बना पाना। भाजपा के जो है ना, बाबूलाल मरांडी से लेकर के उनके 2.5 साल, रघुवर दास 5 साल, अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री बना। तो ये भाजपा हो गठबंधन, चाहे जेएमएम कांग्रेस गठबंधन है, ये बुनियादी जो ढांचा है, जो स्वरूप है, वो आज तक क्यों नहीं, नींव तो ढीला है। कोई भी इमारत घर बनाएंगे, पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर को उसका आर्किटेक्ट तैयार करता है, खिड़की होगा, दरवाजा होगा, पलना होगा। सबसे बुनियाद इस बात का है कि यहाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, मतलब किस भाषा में पढ़ाई होगी। भारत का संविधान में आपका 350 में क में है, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग इन प्राइमरी लेवल कंपल्सरीली, मतलब मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य। अभी केंद्र सरकार ने एक नया शिक्षा नीति किया है, विगत साल ही इस नियम को बनाया है, जिसमें मातृभाषा को अनिवार्य कर दिया है। लेकिन इन 23 वर्षों के अंदर में 11 बार मुख्यमंत्री बनते हैं, राज्यपाल भी 3 बार राष्ट्रपति शासन होता है, लेकिन आज तक झारखंड में भाषा नीति तैयार नहीं हुआ और शिक्षा का माध्यम केवल हिंदी 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 कर दिया। हम लोग हिंदी के विरोधी नहीं है, हिंदू राष्ट्रभाषा है। लेकिन अगर एक राज्य के रूप में बंगाल देखा जाए तो बंगाल में तो हिंदी आई नहीं खोजने से, उड़ीसा में तो उड़िया हिंदी खोजने से नहीं मिलेगा, गुजरात में तो गुजराती बोलता है, हिंदी नहीं है, महाराष्ट्र में तो मराठी है, हिंदी नहीं है, पंजाब में तो पंजाबी है, हिंदी नहीं है, आसाम में तो असमी है, हिंदी नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में हिंदी ही नहीं है। लेकिन झारखंड में आप हिंदी कर दिया तो यहाँ का 9 भाषा कहाँ जाएगा। बिरसा मुंडा का सपनों को साकार करना है तो बिरसा मुंडा का भाषा हिंदी नहीं था। बिरसा मुंडा जो अंग्रेजों के लड़ाई लड़ा था, उनका लड़ाई का भाषा तीर कमान था, उनका लड़ाई का भाषा उलगुलन था। अंग्रेजों का भाषा नहीं समझता था बिरसा मुंडा, मुंडारी बोलता था। लेकिन उनका भाषा कहाँ गया, कोई स्कूल कॉलेज में नहीं। भाषा कहाँ गया, CNT एक्ट उल्लंघन हो रहा है, सिद्धू कानू जहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनाधार। तो बहुत सारी चीज़ें, इसको देखते हुए हम लोगों ने पाठशाला इसलिए खोला कि आने वाला 2024 में हम लोग 81 उम्मीदवार तैयार करेंगे और लोकसभा में 14 लोकसभा सीट हैं और उस तरह से तैयार करेंगे और इस तरह गांव लेवल में लीडर तैयार करेंगे। और लीडरशिप डेवलप करने का हमको लगता है हिंदुस्तान में ज़्यादा कदा होता होगा। जेपी आंदोलन में भी आंदोलन हुआ, परिवर्तन हुआ है ना, उसके बाद भी आम आदमी पार्टी भी राइज किया, दिल्ली में, पंजाब में आ गया। हम लोग उस तरह का पैटर्न में नहीं जाना चाहते हैं। भारत का संविधान का अनुच्छेद 1 में क्या है, 3 में अलग राज्य का सवाल है, 5 में डोमिसाइल का सवाल है, उसके बाद भाषा नीति क्या है, स्थानीय नीति आर्टिकल 16(3) में क्या प्रोविजन है, उसके बाद आरक्षण नीति मंडल कमीशन 27% है। ये कोई भी चीज लागू नहीं है झारखंड में। सुप्रीम कोर्ट ने 93 में वर्डिक्ट दिया है, आदेश दिया कि पिछड़े वर्गों को जो क्रीमी लेयर का लिस्ट बनाया, उनमें 126 जाति क्रीमी लेयर से हटा के लिस्ट बनाया और केंद्र और राज्य सरकार में 27% पिछड़ों को देने का प्रावधान है। लेकिन आज भी 27% नहीं है, पिछड़ों को 14% दिया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि स्थानीय नीति क्यों नहीं बना। सभी राज्यों में आज कहीं भी कोई 29 राज्य हैं, स्थानीय नीति, भाषा नीति, नियोजन नीति, कोई लड़ाई नहीं है। यह तो नौजवान बर्बाद हो गया। जेपीएससी का आज 23 साल के अंदर में कम से कम 20 बार तो होता है, मात्र 7 बार जेपीएससी का रिजल्ट, वो भी CBI, ED जांच पड़ताल, एन कैन प्रकरण लटका हुआ मामला है, इसीलिए वहाँ भी घोटाला है। तो कौन सा ठीक चल रहा है। आज वो वादा किया था झारखंड मुक्ति मोर्चा 2019 का एजेंडा के हिसाब से, तो बोला कि मैं चुनावी घोषणा पत्र को लागू करूंगा। 5 लाख रोजगार कहाँ है,
CNT एक्ट, SP एक्ट, ये सदन में भी अगर लोबिन एमरम जैसा गरजता होगा और दहाड़ता होगा, सरकार के खिलाफ पार्टी का आदमी बगावती त्योर में करता होगा, और बहुत सारे ऐसे नौजवान जो कोयलांचल में स्थानीय नीति को लेकर लड़ाई लड़ा, भाषा नीति को लेकर लड़ाई लड़ा, विधानसभा घेरा हुआ, लेकिन यहाँ तो लोकतंत्र जनतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का पद्धति यह है कि जनता की आवाज़ विधानसभा में गूंजेगी, पक्ष विपक्ष में बहस होगा, जनता सड़क पे संघर्ष करेगी, तो जनता क्या मांग रही है, राजा को प्रजा का बात सुनना चाहिए। ये कैसा राजा है, कैसे लोकतंत्र है, ये तो राजतंत्र है। आज तक आंदोलनकारी नौजवान JPSC के लिए विरोध किया, हाईकोर्ट जजमेंट दे रहा है, हाईकोर्ट रिजेक्ट कर रहा है। आज देख लीजिए, हाईकोर्ट ने 2016 का नियोजन नीति रद्द किया। क्या त्रुटि है, समीक्षा आज तक नहीं किया। विधानसभा सत्र का कई कैबिनेट हुई, गवर्नर इसके पहले रमेश बैस बोला कि 1932 का नहीं चलता, नहीं होगा, यहाँ पे वो मानक नहीं हो सकता है। हम लोगों ने इसीलिए बैनर में लिखा, क्लास में वही चल रहा है कि जिला के अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिन व्यक्ति का नाम अंकित या पूर्वजों का नाम अंकित है, उन्हीं व्यक्ति को उसी जिला में स्थानीय व्यक्ति माना जाएगा। ये कहीं रिजेक्ट नहीं होगा, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट। हमने एक नियम बनाया है, ये बना दिया है। सूरज सिंह बेसरा, मैं एक्स MLA हूँ, लेकिन मैं जानकर रखता हूँ, एक एक कॉपी आप लोगों को भी दूंगा। एक लाइन में स्थानीय नीति निजी बिल है। संविधान का जो है ना आर्टिकल 96 में उल्लेख है कि धन विधेयक, वित्तीय विधेयक और कोई किसी तरह का अगर बिल बनता है तो सरकारी विधेयक होता है, दूसरा गैर सरकारी होता है, प्राइवेट होता है, प्राइवेट बिल भी होता है। मैंने प्राइवेट बिल की तरह हेमंत सोरेन को दिया था इसको पिछले बार, उन्होंने ये नहीं देख करके 1932 किया, और देख लीजिए 1932 लौटा दिया। तो अगर लौटाता है गवर्नर तो पुनर्विचार, समीक्षा, मूल्यांकन कैबिनेट को करना चाहिए। वो फाइल लौटा दी, अभी 3 महीना से पार हो गया, लेकिन समीक्षा नहीं हुई। क्या सरकार है, क्या संविधान है? हाईकोर्ट रिजेक्ट करता है, उसका क्या सुधार होगा? नहीं कर रहा है। गवर्नर लौटाता है, समीक्षा नहीं करता है, आंदोलन करता, वार्ता नहीं करता, इसको बात करना चाहिए। मैं उस शख्सियत हूँ जो राजीव गांधी 1989 में 72 घंटा झारखंड बंद दिल्ली बुलाया गया था, और बोडोलैंड गोरखालैंड के बाद एकॉर्ड 89 में मेरे साथ कागजात भी है रिकॉर्ड का, राजीव गांधी बूटा सिंह का सिग्नेचर वाला मेरे एकॉर्ड, सूरज सिंह बेसरा के नेतृत्व में आज सो। तो मैं खुद अनुभवी हूँ, राज बनाने में कौन दागी है, लेकिन आज शिबू सोरेन का बेटा मुख्यमंत्री, कल वही ढाक के 3-5 JMM BJP सब गठबंधन किया था, सूरज अर्जुन मुंडा JMM कांग्रेस। हम लोग चाहते हैं 2024 में 81 ऐसे उम्मीदवार को खड़ा किया जाएगा, जनता सवाल जवाब करेगी। क्योंकि आज ये नहीं जानता विधेयक क्या है, विधायक क्या है। MLA को पूछ लीजिए आप, मीडिया, संसद क्या, सांसद क्या है, पूछ लीजिए, वो नहीं जानेगा। एक्ट क्या है, फैक्ट क्या है, वो नहीं जानता है। ये जहाँ शपथ ग्रहण इसमें बोला गया है संविधान के आर्टिकल 210 में, उसमें कहा गया है कि इंग्लिश और हिंदी अलावे अगर माननीय सदस्य अपना मातृभाषा में अभिव्यक्ति करना चाहेगा तो सभापति उसको इजाजत देगा। संविधान के अनुच्छेद 210 में। तो संविधान क्यों नहीं पढ़ता है? ये संविधान क्यों नहीं पढ़ता विधायक, क्यों नहीं पढ़ता? एक बच्चा होमवर्क करता, ट्यूशन करता, क्लास में जाता है, टीचर पूछता है, जवाब देता है। ये बिना होमवर्क का क्या करता है इन लोग? ये तमाम MLA MP इन लोग क्या है, ये लोग धर्मशाला में आदत बना लिया। इसलिए धर्मशाला नहीं चलेगा, ये पाठशाला चलेगा। इसीलिए धर्मशाला में जो नेता बनाता है वो बिकाऊ होता है, टिकाऊ नहीं होता है। इसीलिए पाठशाला में नेता बना रहे हैं हम लोग। हमारे तरफ से उतना ही है कि आप धर्मशाला में नेता बनने की प्रक्रिया ये खत्म करो। भ्रष्टाचार को जन्म देता है, ये बिकाऊ होता है, टिकाऊ नहीं होता। भ्रष्टाचार का जननी है धर्मशाला, इसलिए आओ पाठशाला, ये पाठ पढ़ाएंगे और ग्राम सभा से विधायक बनाएंगे, विधानसभा से विधेयक बनाएंगे, विधानसभा से विधेयक बनाएंगे और ग्राम सभा से विधायक बनाएंगे। ये फॉर्मूला लेके हम लोग पाठशाला चला रहे हैं 2 दिवस में।